समस्त को वेलकम क्लास को वेलकम टू ऑल ऑफ यू साई कृष्णा इंस्टीट्यूट एवं श्री एजुकेशन तरफ आपन समस्त को स्वागत। तो आज आम क्लास स्टार्ट करवा क्लासरूम मैनेजमेंट जो टॉपिक आपनकर रहूची सेकंड सेमिस्टर गोटे विषय। तो क्लासरूम मैनेजमेंट रे और आज आम यूनिट 1 को डिस्कशन करवा वीडियो रे। तो आपण मानक तो वीडियो स्क्रीन ले देखा जाउथिबो जो नंबर आपण कांटेक्ट करी ए क्लास रो पीडीएफ आपण माने पाई परिबे। तो डेरी नक स्टार्ट करिए जो माने इंटरेस्टेड थिबे से माने स्क्रीन ले दिया नंबर रे कांटेक्ट करके आपन पीडीएफ पाई परिबे। तो स्टार्ट करबा यूनिट 1 लो प्रथम टॉपिक आरंभ करबा हमें क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन जोटा प्रथम यूनिट रहउची तार प्रथम चैप्टर आरंभ करबा मीनिंग ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन जोटा फर्स्ट चैप्टर आपन रहउची क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन लो मीनिंग प्रथम देखिबा देन पर्पस देखिबा। तो प्रथम रहउची तो प्रथम देखिबा मीनिंग क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कहा ऊपर फोकस करे फिजिकल एनवायरनमेंट ऊपर फोकस करे। तो क्लासरूम रो ऑर्गेनाइजेशन केमिति रुहे कोन कथा ए सब जिंस गुडा रही। तो क्लासरूम ता प्रथम फिजिकल एनवायरनमेंट ऊपर फोकस करे देन क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द क्लासरूम मेकिंग इट ए मोर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर इट्स यूजर्स। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन आउ कोन कराए ना फिजिकल एलिमेंट जहाँ जहाँ भी क्लासरूम रे दरकार ता ऊपर फोकस करे जहाँ फल रे जे क्लासरूम टे अधिक प्रोडक्टिव जेमति हेई परियो। जहाँ जहाँ भी क्लासरूम रे जहाँ भी एडिक्वेट दरकार थाए टूल्स बा जहाँ भी जिनिस सब दरकार सब सब जिनिस ऊपर फोकस करे एवं जेमिति क्लासरूम टी अधिक रु अधिक प्रोडक्टिव हेई परिबो। यूजर्स माने एठी यूजर्स माने आमे ताको स्टूडेंट हिसाब रे नहीं परिबा। तो स्टूडेंट्स माने केमे अधिक रु अधिक प्रोडक्टिव हेई परिबे सेठी ऊपर फोकस करे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। देन इफेक्टिव टीचर्स ऑर्गेनाइज ए सेल्फ क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो माने इफेक्टिव टीचर थिबे बा रेस्पोंसिबल टीचर थांती से माने ऑर्गेनाइज करंती गोटे सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम में जेमि सेफ प्रोडक्टिव एडुकेट इंटरैक्टिव ए सब जिंस ऊपर फोकस करा जाए जहाँकि इफेक्टिव टीचर्स मान को निर्भर करे जेमि सब पिला माने विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स से माने जेमि आराम से बसिक पाठ पढ़ी परिबे या ऊपर भी फोकस करा जाए। दैट लास्ट वन classroom organization takes into account the structural aspects of how a teacher organizes his or her classroom। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन शिखिले कौन करा जाए जे टीचर जानी परिवे जे केमिति क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करा जाय परियो बा ऑर्गेनाइजिंग करिवार जो कैपेसिटी ताको एनहांस करा जाय परियो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन लो कांसेप्ट को बुझिले। तो निहाती भाबरे क्लासरूम टा ऑर्गेनाइज्ड हवा दरकार एवं ऑर्गेनाइज्ड हेले अधिक प्रोडक्टिव रही थाए। तो सेथिपाई निहाती भाबरे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन ऊपर फोकस करिया निहाती आवश्यकता रही थाए। तो ये तो थिला मीनिंग अर्थात क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन मोटामोटी भाबरे हम जो जानिलु जे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कोन ना क्लासरूम टी को गोटे क्लासरूम भलिया करिवा ये होची मूल लक्ष्य। तेणु सेथिपाई जो विषय वस्तुर आवश्यकता अछि जो अवेयरनेस आवश्यकता रही ताकू आमे क्लासरूम मैनेजमेंट रु जानि परिबा। एबे आसे पर्पस अर्थात तार कोन ऑब्जेक्टिव अछि क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन लो ताकू बर्तन देखिबा कोन ऑब्जेक्टिव्स रहउछि। ऑब्जेक्टिव्स कोन रही प्रथम जिंस होछि इंप्रूव स्टूडेंट टीचर रिलेशन। स्टूडेंट टीचर रिलेशन लो इंप्रूवमेंट करेवा तार जो स्टूडेंट टीचर जहा रिलेशन रही ता केमिति इंप्रूव करेवा सेति पई। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन ठीक भाव रहले क्लासरूम केमिति ऑर्गेनाइज हम करेवा टीचर भलो से ऑर्गेनाइज करते क्लास को इंटरेक्ट करते पिलान सहित तो ऑब्वियसली टीचर स्टूडेंट को रिलेशन टा भलो रुहे एटा गोटे प्रथम कथा। द्वितीय कथा होछि इम्प्रूव्स पेरेंट टीचर रिलेशन। जदि स्टूडेंट और टीचर रिलेशन भलो रुहे एवं जहा फल बिकॉज ऑफ द टीचर जदि स्टूडेंट्स रे इंप्रूवमेंट भलो हुए ताने निहाती भाबरे पेरेंट्स और टीचर रिलेशन भी इंप्रूव हेई परिबो ये भी निहाती भाबरे। तो पॉइंट नंबर 1 सहित डिपेंडेबल थाए पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट टा। तो ये भलो रहिले ये भी भलो रुहे। देन आउट कोन ना जॉब सैटिस्फैक्शन। जॉब सैटिस्फैक्शन माने जो टीचर
ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ ଏବଂ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ଲାସରୁମ ଚାଲିଥିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଭାବରେ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାରେ, ବୁଝିବାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ ନର୍ମାଲି। ଦେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟିଚର କୁ ଆସେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହୁଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପଢିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ବେଶୀ କ୍ଲାସରୁମ ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କର ସେତେ ବେନିଫିଟ ହୁଏ, ବେଶୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ରୁହେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହବ, 4 ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ 5 ପଏଣ୍ଟ କୁ ସେଟା ମାନେ ଏନହାନ୍ସ କରାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଏକାଡେମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଲସେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଟିଚର ଭଲସେ ପଢେଇଲେ, ପିଲାର ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ଅଧିକ ଶିଖୁଛି, ନିହାତି ଅଧିକ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ, ଏକାଡେମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରହିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 5 ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ଯଦି ଏଠି ମିନିମାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ, ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟା ଡିକ୍ରିଜ କରିଯିବ, ଡାଉନଫଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଏ। ତ ଏକାଡେମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବି ତାଙ୍କର ରହିବ। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପର୍ପୋଜ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଲେସନ, ଟିଚର ରିଲେସନ, ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଡେଭଲପ କରାଇବା, ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ରିଲେସନ ଡେଭଲପ କରାଇବା, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ପଢାଇବା ପାଇଁ, ଜବ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଟିଚର ଯଦି ଭଲସେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ପଢେଇବେ, ତ ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ସୋ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଦ କ୍ଲାସରୁମ। ଓକେ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ପୋଜ ବୁଝିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟିଚରଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ଅଛି। ତ ଟିଚର୍ସ ବେନିଫିଟ ରେ ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ ହଉଛି କଣ ନା, ଲେସ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଟାଇମ। ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ ରହିବ, ତାହେଲେ ଟାଇମ ତ ୱେଷ୍ଟେଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ଟା ବହୁତ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟାଇମ ର ୱେଷ୍ଟେଜ ହବ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ୟୁଜଫୁଲ ୱାର୍କ, ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଟାଇମ କମ ୱେଷ୍ଟ ହବ, ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅଧିକା ରହିବ, କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଅଧିକା ମିଳିବ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ରହିଲା। ରିଡ୍ୟୁସ ଟିଚର୍ସ ୱାର୍କଲୋଡ, ଟିଚର୍ସ ର ୱାର୍କଲୋଡ ଟା କମିଯିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ ବା ଟୁଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଟିଚର ୱାର୍କଲୋଡ ଟା କମିଯିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ସିଏ ପଢେଇବା ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଇପାରିବେ, ନା କି ପ୍ରିପାରେସନ ରେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି, ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ଅଧିକ ୱେଷ୍ଟେଜ ଟାଇମ ହବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ୟୁଜଫୁଲ କାମ ହେଇପାରିବ, ଟିଚର ୱାର୍କଆଉଟ କରିବ, ଯଦି ସେ କ୍ରିଏଟିଭ ଅଧିକା ହେଇକି କାମ କରିପାରିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ହବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୋଥ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯଦି ତିନିଟା ହଉଛି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଟିଚର ବେନିଫିଟ୍ସ। ତ ଟାଇମ କମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ଟା ହେଇପାରିବ। ଇଏ ରହିଲା ଟିଚର ବେନିଫିଟ। ନା କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ବେନିଫିଟ। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ର ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ରହିବ, ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ର ବେନିଫିଟ ରହିବ କଣ, ରେସପେକ୍ଟ ଫର ଅଦର୍ସ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନତାର ଡେଭଲପ ରହିବ। ମଡିଫିକେସନ ଅଫ ବିହେଭିୟର, ତାର ବିହେଭିୟର ବଦଳ ଆସିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଅଧିକ ସେ ପାଠ ପଢିବ, ଅଧିକ ଅଧିକ ରେସନାଲିଟି ଆଡକୁ ଯିବ, ତ ତାର ବିହେଭିୟର ବଦଳିବାର ଚାନ୍ସେସ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ତମର ରହିବ ସକ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବ, ଭଲ ବିହେଭ କରିବ ବା ରେସପେକ୍ଟ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାର କଣ ହବ, ସକ୍ସେସ ପାଇବ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି ରହିବ। ତ ଏକାଡେମିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ଟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସୋ ଦି ଆମେ ପଢିଲୁ ଟିଚର୍ସ ବେନିଫିଟ ଦେଖିଲୁ, ତମର ଯୋଉ ରେସପେକ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ରହିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାଇଣ୍ଡନେସ, ଟଲରେନ୍ସ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାର ବଢିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବଢିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଏହା ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର 1 ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ କି ତାର ମିନିଂ ଦେଖିଲୁ, ପର୍ପୋଜ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ଦେଖିଲୁ, ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଟିଚର ବେନିଫିଟ ଦେଖିଲୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ର ବେନିଫିଟ ଦେଖିଲୁ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଚାପ୍ଟର 1 ର କନସେପ୍ଟ। ଚାପ୍ଟର 2 ରେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସରୁମ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜେସ। କ୍ଲାସରୁମ ର ଯୋଉ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ପୋଜ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ୟୁନିଟ 1 ର। କ୍ଲାସରୁମ ସେଟିଂ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ କ୍ଲାସରୁମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ, ଯୋଉଟା ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍स ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ।
तो क्लासरूम अरेंजमेंट जब देखिबा जोन्स को कथा अनुଯାयी तले जोन्स को अनुଯାयी द बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट put the least distance between the teacher and the student so the classroom sitting arrangement should be flexible। तो क्लासरूम रो जो अरेंजमेंट जो सिटिंग अरेंजमेंट अछि बा फिजिकल अरेंजमेंट ये निहाती भाବରେ बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। एवं सिटिंग अरेंजमेंट टा तोर मीनिंग या रहूची कि टीचर आउ स्टूडेंट याक भीतर जो डिस्टेंस अछि ये बहुत ही कम रहिबो एवं बहुत ही फ्लेक्सिबल रहिबो। जेमिति कि टीचर कर मूवमेंट टा सब पिलांको पई बेनिफिशियल रहिबो एवं ता सहित सब टीचर सब पिलांक पाखरो एक्सेसिबल हेइ परिबो। तो क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट टा निहाती भाବରେ जो भेराइटी पिला अछंती समस्त को सूट करथवा दरकार। तो तांको टास्क मतलब काम करिवारे इजी हबो, टीचर को मूवमेंट करिवारे इजी हबो, समस्त को जिंस को देखिवारे इजी हबो, कंट्रोल करिवारे इजी हबो। तो जो टीचिंग सिटिंग अरेंजमेंट टा ये निहाती भाବରେ सब पिला भेराइटी पिला थांते क्लास रे, किए टिके कमजोर पिला थाए, किए चालाक पिला थाए, तो समस्त पई एटा सुटेबल होवा दरकार। तो सिटिंग अरेंजमेंट मूलरु तीन प्रकार अछि। गोटे होची ट्रेडिशनल रो सिटिंग, गोटे यू शेप्ड सिटिंग, आ गोटे होची क्लस्टर सिटिंग। तो आम बर्तमान सिटिंग कहना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपोर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट रे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। तो सही हिसाब से बर्तमान तीन प्रकार आम सिटिंग टा बर्तमान देखिबा। तो प्राय तो स्कूल मानक सब धाड़ी धाड़ी की बसती, हाँ तो धाड़ी दे सब बसी था मझे रास्ता थाए। तो सही भाया जिन बर्तमान आम देखा जे ट्रेडिशनल रो सिटिंग ता कौन जोटा कि मुझे बर्तमान कहूली निहाती स्कूल प्राय तो आम सब धाड़ी धाड़ी बसती रो। तो ट्रेडिशनल रो सिटिंग टा कौन आम देखा तो arrangement of desk and benches in rows or students are instructed to sit on the floor in the row। तो धाड़ी धाड़ी एक सब बेंच डेस्क पड़ी थाए गोटे पर पड़ी थाए। नहले जदि बेंच डेस्क नाही पिला तळे बसନ୍ତି तो पिला समस्त धाड़ी करी बसନ୍ତି गोटे धाड़ी तापर गोटे धाड़ी। तो जोड़ा का नॉर्मली स्कूल में थाए गोटे धाड़ी बसतिबे तापर गोटे धाड़ी बसिबे तापर गोटे धाड़ी एठी टीचर बसतिबे। ओके एटा एंट्री थिबो गेट थिबो बाटे एमिति सब धाड़ी धाड़ी बसिले बेले बेले एमिति नॉर्मली एमती धाड़ी हेतिबो मझे बाट थिबो पुणी एठी हेतिबो हैना। तो तो इट इज द अरेंजमेंट दैट फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर ठीक सेंटर रे थिबे आगर थिबे सेंटर रे थिबे एवं टीचर एपटे मूवमेंट करथिबे जिबा आसे करियारे। तो एटा बास्ट थिबो पिला माने भी टीचर भी लास्ट पर्यंत जाई परिबे पूरा क्लासरूम रो यदि एपटे धाड़ी रहिला एमितिका तो टीचर पूरा लास्ट पर्यंत जाईकी आसी परिबे टीचर कर सेंटर रे रहिबे। तो टीचर सेंटर थाए इट इज बेस्ट सुटेड टू एडमिनिस्टर टेस्ट टू कर्टेल चीटिंग। तो चीटिंग करिया को बंचै पारे पिलांक पाखरु जबत कर पारिबे चीटिंग को रक्षा कर पारिबे टीचर पूरा पाख लास्ट पर्यंत आस पारिबे। तो लास्ट बेंच रो पिला भी चीटिंग कर पारना कि टीचर मूवमेंट लास्ट पर्यंत होउची एडा रहला। तापर आसला यू शेप्ड सिटिंग। तो यू शेप्ड सिटिंग टा कोन पिला माने यू शेप रे बसिबे जा फल कि ए टाइप टा कोन हो सिटिंग सब इंटरेक्शन डिस्कशन करया पई लार्ज स्केल इजी हुए पूरा एमती बसतिबे धाड़ी धाड़ी बसिबेनी पूरा एमती बसिबे। गोटे क्लासरूम धर एमती अछि तो पिला पूरा एमती यू शेप रे बसतिबे। अच्छा पिक्चर कर दवा धर क्लासरूम एटा रहिला तो क्लासरूम रे पिला बसतिबे केमिति एमिति। तो एठी कोन ना समस्तଙ୍କର फेस टा एपट को रहिला एवं समस्ते समस्त को देखि परतुबे। तो एटा डिस्कशन बा डिबेट बा विभिन्न प्रकार ए सब जिंस रे डिस्कशन रे एडा सब यूज हे परिबो इंटरेक्शन कर परिबे। धाड़ी धाड़ी कोन ना सब पिलांकर पछ पछ बसे तो केही का सहित इंटरेक्ट कर परिबे। एठी समस्तଙ୍କ फेस टा एटा पूरा मझरे स्पेस रहला पिला सब गोटे कड़रे समस्त बसिले जेमिति कॉन्फ्रेंस हॉल रे एमिति सब कॉन्फ्रेंस रे सब यू शेप रे बसନ୍ତି जेने समस्त समस्त देखि पारिबे समस्तଙ୍କ वॉइस टा देखि पारिबे फिजिकली समस्तଙ୍କ मुहटा समस्तଙ୍କ आडू रहइबो। तो इट इज बेटर विथ स्टूडेंट्स हु हैव ए सेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। तो सोशल ऑब्लिगेशन बढ़िया पे कर जोटा पिला पर सहित इंटरेक्शन करियार सुविधा हुए मुंह को देखि समस्त मुहटा इच अदर फेस फेस रहइता। द एजुकेटर वांट्स टू कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स शुड कंसीडर दिस सिटिंग। तो ए हिसाब रे करि हबो सिटिंग करि। तो यूज ऑफ सिटिंग देन आसला क्लस्टर सिटिंग। क्लस्टर सिटिंग टा कोन this type of sitting arrangement helps the educator who wants to create a small safe areas within the larger structure of classroom to encourage all to speak।
तो इट इज बेनिफिट फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। तो क्लस्टर सिटिंग कोन हम देखिबा ये गोटे डिफरेंट टाइप रो सिटिंग अरेंजमेंट ता। तो एथिरे कोन हुए ना गोटे गोटे छोटा छोटा ग्रुप कर दिया जाए, जेमिति लार्जर स्ट्रक्चर को केमिति हमें सब गुडा को गोटे गोटे क्लस्टर डिवाइड हो, जेमिति एठी गोटे ग्रुप रहइबो, एठी गोटे ग्रुप रहइबो, एठी गोटे ग्रुप, एठी गोटे ग्रुप, एठी सब सिटिंग अरेंजमेंट एमति रहइबो। एठी गोटे चेयर पड़िबो, एठी गोटे चेयर पड़िबो, एठी गोटे चेयर पड़िबो, एठी गोटे चेयर पड़िबो, एठी गोटे चेयर पड़िबो। तो पांच जणिया ग्रुप देखिथिबे आपनकर विभिन्न प्रकार बाहागर फागर पार्टी रे एमति सब सिटिंग अरेंजमेंट भी थाए। गोटे फैमिली एठी बसी सब देखिबे, सेमिनार फेमिनार एमति सब बसतांती। ई हला क्लस्टर। तो गोटे गोटे क्लस्टर रे 5टा कि 10टा सीट पड़तिबो गोटे गोटे एरिया को। तो एटा गोटे स्मॉल सेफ एरिया गोटा तयारी करा जाए। एमति क्लस्टर वाइज विभिन्न गोटे गोटे ग्रुप छोट छोट ग्रुप करके बसा जाए। तो ई हला क्लस्टर सेटिंग। तो एथिरे कोऑपरेटिव लर्निंग टा शिक्षा करा जाए। तो आपण देखिते विभिन्न प्रकार मैरिज फंक्शन ले किंबा एमति सिटिंग अरेंजमेंट सब हेइताय, 5टा 6टा गोटे गोटे राउंड टेबल हेइतिबो, ताकडे समस्त बसती 5 जण, पुणी सेमति आ गोटे प्लुंज रे समस्त बसती गोटे ग्रुप वाइज। तो दिस इज द क्लस्टर सेटिंग। ओके, सो तीन प्रकार सेटिंग को हम बर्तन बुझिले। नाउ इट इज द टाइम फॉर कंक्लूजन। सो गुड सिटिंग अरेंजमेंट सब बेले कोन हुए बोले अलाउ द टीचर टू मूव readily monitor students activity as this can have a significant impact on student behavior and learning। तो निहाती भाବରେ जदि सिटिंग अरेंजमेंट रो इंपोर्टेंस या रहउची कि ये टीचर को बहुत हेल्प करे सब पिला को देखिबा पई, सब पिला को मॉनिटरिंग करिया पई। तो सब पिला एक्टिविटी देखि परिबे, कंट्रोल करि परिबे, तांको विषय पचारि परिबे, समस्त एक्सेसिबल हेइ परिबे। सब पिला माने डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पर टीचर सहित। जहा फल कौन हम गोटे गोटे क्लास जब क्लोज आम बसई दबा, ये केवल टीचर आसिक ये रे पछरे किसी आसीपर ना बाट न, तो टीचर कर केवल फास्ट किसी रो पिला सहित ही इंटरेक्शन हम, लास्ट सहित पूरा डिटाचमेंट। तो सहित कम्युनिकेशन पूरा फेलियर हो केवल प्रथम पिला सहित कम्युनिकेशन रही। सो यहाँ गोटे बैड इफेक्ट पकाए, किंतु विभिन्न प्रकार भल सिटिंग अरेंजमेंट करे गोटे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पकेब स्टूडेंट बिहेवियर। लास्ट बेंच रे पिला पाठ पढ़िबे, समस्त पाखे बिहेवियर लर्निंग कैपेसिटी ऊपर बहुत ही फरक पकाए। सो सिटिंग अरेंजमेंट हम बर्तमान देखिलु, जोटा कि आमे नॉर्मली रहिला सब जिनिस हम बर्तमान लक्ष्य कलु। चैप्टर 2 बर्तमान सरला। नेक्स्ट देखिबा आमे थर्ड चैप्टर। जदि टेक्नोलोजी इंटीग्रेशन कथा देखिबा ताले अनेक गुड़िक टूल्स टेक्निक गुड़िक रही जार माध्यम आम क्लासरूम को अधिक इंटरेक्टिंग करिपरिबा एवं ता सहित गोटे ई क्लासरूम रे कन्वर्ट कर परिबा। ई क्लासरूम रे कन्वर्ट करिवार रीजन होची जे अधिक प्रोडक्टिव हेइ परिबो एवं अधिक इंटरेक्टिव हेइ परिबो। मॉडर्न डेज रे जो टेक्निक गुड़िक सब एप्लाय करा जाय ता भितरे टेक्नोलोजी रो इंटीग्रेशन रो कथा रहिता एवं टेक्नोलोजी इंटीग्रेशन माने होची एठी विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी को एप्लाय करा हेते क्लासरूम भितर। तो आमे विभिन्न प्रकार टूल्स गुड़िक देखिबा गोटे पर गोटे। जेମିତି फास्ट वन आपण देखि परतु लेखा हेछि ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्राय तो प्रोजेक्टर विषय समस्त जानिथिबे, गोटे व्हाइट स्क्रीन उपरे गोटे मशीन रु लाइट पड़ी की रिफ्लेक्ट करे एवं मशीन रु जाउथबा जो डेटा से डेटाटा एठी रिफ्लेक्ट करे, जहाँ माध्यम रे आमे विभिन्न प्रोजेक्टर माध्यम रे विभिन्न इमेज को देखै पारू, लेखा देखै पारू, जोटा कि पावर पॉइंट रे किछि जिंस देखै पारू। तो प्रोजेक्टर माध्यम रे क्लासरूम रे कले कोन हबो ना अधिक भाव में पिला को इंटरेक्टिव लागिवो, पिलांकर इमेज देखिले पिलांको अधिक प्रोडक्टिव लागिवो एवं तांकर अधिक भलसे मन रहिबो, ସେମାନେ भलसे बुझी परिबे एवं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्लास टा अधिक इंटरेस्टिंग हेइ परिबो। क्लास को अधिक इंटरेस्टिंग कराइबा, पढ़ा सहित पिला को अधिक मोटिवेट कराइबा पई प्रोजेक्टर खूब आवश्यकता थाए एवं प्रोजेक्टर माध्यम रे पढ़ाइले पिला अधिक रु अधिक जिनिस को भलसे क्लियर जेते आमे कहिले भी पिला जानि पारंती नाही। जेतला हम गोटे इमेज देखौ गोटे पिक्चर देखौ गोटे जिनिस विषय रे, तेतले पिला माने बहुत भलसे जानि परछन्ती। तो बड़ साइज रे प्रोजेक्टर लागे, प्रोजेक्टर माध्यम रे बुझी परते आपण कोन कांसेप्ट रहउची एथिरे। तो बहुत यूजफुल हुए कहीं बहुत जिन को आम क्लीयरली इमेज देखे पारू। ओके, तो ये रहा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मैं जानी पारे व्हाइट बोर्ड ऊपर जोटा गोटे लाइट पड़ी जमी सिनेमा हॉल भाया से गोटे प्रोजेक्टर ऊपर पर्दा स्क्रीन ऊपर हो व्हाइट बोर्ड ऊपर हो लगे। नेक्स्ट देखिबा एलसीडी। एलसीडी होची टीवी टाइप रो प्रोजेक्टर लागिवो, वर्टिकली गोटे भल एलसीडी टीवी टा लागिवो क्लास रे, जो पूरा इमेज सेटअप हम। प्रोजेक्टर डिफरेंस होची प्रोजेक्टर गोटे मशीन रो लाइट टा पड़े गोटे व्हाइट बोर्ड ऊपर बा व्हाइट जिंस ऊपर, किंतु एलसीडी टा कोन पूरा टीवी भलिया से लागिवो क्लास रे। जेमिति टीवी रे हम देखु सेमिति टीवी माध्यम रे सेटा को ऑन करा जाय कि टीवी भलिया ताको पिला मानको देखै कि बिना जिंस को पढ़ा जियो, से सेम कांसेप्ट
बट डिफरेंस रोची मोटामोटी भाव कह गले एलसीडी रे अधिक पैसा पड़े प्रोजेक्टर कहना प्रोजेक्टर टा कम पैसा एलसीडी टा अधिक पैसा से सब जगह एलसीडी हो पार ना काम समान हाँ एलसीडी रे अधिक क्लारिटी अधिक पिक्चर आसे टीवी देखला लगे बट प्रोजेक्टर से भाया पिक्चर क्लारिटी आसे ना बिकज ऑफ कम पैसा से हिसाब से एटा भी से भाया इंपोर्टेंस रोल प्ले करे तुम क्लास इंटरेक्शन ले जो वीडियो चलाई पारा जाए वीडियो जिन देखा जाए पारे पिक्चर देखा जाए पारे टीचर बेसी इंटरेक्टिंग करी पारिबे तो देखि पारुथुबे लाभ कौन हुए ना पिला माने गोटे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन पाती माने भल से बुझी पारिबे देखि पारिबे ताकू लक्ष्य कर पारिबे ओके सो ये रहला कांसेप्ट रहला एवं लास्ट वन देखा लेखांती एंटरटेनमेंट भी हेई परिबो तो एंटरटेनमेंट कथा तो मु कहित ऑलरेडी देन असला स्मार्ट बोर्ड प्राय प्रथमे आमे पढिलु कोउथरे ना ब्लैक बोर्ड रे जो चखड़ लेखा होता देन आसला व्हाइट बोर्ड जोटा कि मार्कर पेन लेखा गला एबे आसला स्मार्ट बोर्ड बा ताको हमें इंटरेक्टिंग बोर्ड बोली कहू अर्थात ये ना प्रोजेक्टर ना एलईडी टीवी देखा जाउछ एलईडी भलिया एलईडी टीवी भलिया ही किंतु एलईडी टीवी रे हमें किछ लेखि परिबा नाही किछि जिंस को हमें करि परिबा नाही केवल जहा बुझेई परिबा देखै परिबा किंतु ता ऊपर लेखि परिबा नाही किछि स्मार्ट बोर्ड रे सब किछि करि परिबा एथरे वीडियो चलै परिबा एथरे इमेज देखै परिबा एथरे इंटरनेट चलै कि गूगल रे देखै परिबा एठी गोटे एमएस वर्ड देखै कि ताको एनोड पेन ले एमति लेखि परिबा जेमति मु आपन पाखरे देखुची तो स्मार्ट बोर्ड माध्यम रे सब जिंस होई परिबो बा ताको गोटे इंटरेक्टिव बोर्ड कहा जाय एटा गोटे इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड दैट यूजेस टच डिटेक्शन एवं हातरे टच सेंसिटिविटी रहिता जेमति एलईडी टच सेंसिटिविटी नाही जो रिमोट रे फंक्शन हुए किंतु एटा पूरा टचेबल पूरा टच कले पूरा स्क्रीन जगह रे मोबाइल भलिया कॉन्सेप्ट रे ये चले प्रायतः आजिकल सब यूट्यूब चैनल माध्यम रे विभिन्न प्रकार स्मार्ट बोर्ड को बहुत भाव यूज करा ये बहुत पॉपुलर वर्तमान टाइम रे सबुठु एडवांस जदि हम देखिले सबुठु एडवांस देखिबा ताले देखिबा तो एठी कोन कोन लागि परियो सब प्रकार एठी फंक्शंस रहइबो पावर पॉइंट चली परिबो एक्सेल चली परिबो वर्ड ऑटोकैड सब जते प्रकार जिंस अछि यूट्यूब गूगल जहां भी अपन टीवी रे जहां भी देखुन से सब चली परिबो व्हाइट बोर्ड रे जहां कर परिबो से भी चली परिबो प्रोजेक्टर जहां कर परिबो से भी चली परिबो सब प्रकार गोटे जगह चली परिबो दैट इज द स्मार्ट बोर्ड तो स्मार्ट बोर्ड रो सिग्निफिकेंस कोन रहउची अपन देखि परतो डायग्राम रे करा जायछि स्मार्ट बोर्ड रो कोन कोन लाभ रहउची हला तो प्रथम कथा होउची प्रोवाइड से फ्लेक्सिबिलिटी नियाती भाବରେ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करू काना सब जिंस यदि गोटे जगह रे हेई परुची नियाती रे फ्लेक्सिबल रहउची सब जिंस हेई परुची ना एमति कोन जिंस नाही जे जेटा हेई परिबो नाही एनालिसिस फैक्टर कोन अछि ना एनहांस टीचिंग लिविंग एक्सपीरियंस हमर टीचिंग एक्सपीरियंस टाकू एनहांस करे पारिबो बढ़ाई पारिबो निहाती भाबरे काना आगुर जेमति ट्रेडिशनल वे रे पढ़ा होतला ई सेमति नुहे ई बहुत डेवलप कर पारिबो कांसेप्ट तेणु फ्लेक्सिबिलिटी रहिला ता सहित एक्सपर्टीज भी बा एक्सपीरियंस भी बा टीचिंग एक्सपीरियंस भी एनहांस कर पारिबो ये भी रहउची आ कोन गोइंग ग्रीन आ पई किछि पेपर दरकार नाही ये बिना पेपर मटेरियल्स रे पढ़े हबो तो कौन जिंस को यूटिलाइजेशन करि हबो नाही तो फ्री मटेरियल यूज हबो बिना इंक रे बिना पेपर रे ए सब फोटोकॉपी रे किछि दरकार नाही सेटा हेई परिबो कंप्लीट काने सेठी सब जिंस होई परता पय अलग किछि जिंस दरकार नाही एंड आ माध्यम रे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड टूल्स गुडा जहा जहा भी जोड़ा मु कहली जेमति यूट्यूब रहिला एमएस वर्ड रहिला गूगल रहिला जहा जहा भी आपण अछि ऑनलाइन ले जो माध्यम अछि से ऑनलाइन को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करियो इजीली संगे संगे गूगल क्रोम खोली जिवो सेठी आपण किछि माने एक्सप्लोर कर परिबे टूल्स जहा जहा अछि से टूल्स को हम यूटिलाइज कर परियो ता माध्यम रे जोटा आगु होउ नथुला लो मेंटेनेंस या पाई बेसी किछि मेंटेनेंस रे आवश्यकता नथाय बहुत ही कम खर्च रे इलेक्ट्रिक भी कम टाणे बेसी खराब हुए ना ये सब जिंस गुडा लो मेंटेनेंस किछि दरकार नाही एंड इंटरेक्ट एंड शेयर इंटरेक्ट कर परिबा तो वीडियो बनै परिबा बहुत किछि सब वीडियो चलै परिबा सेही वीडियो बनै परिबा पढ़ै परिबा अन्य सहित शेयर कर परिबा तो ये सब जिंस गुडा को हमर स्मार्ट बोर्ड माध्यम रे करा जाई परिबो ओके तो जानि पाले स्मार्ट बोर्ड रो कोन कांसेप्ट रहउची एवं ता सहित तार लाभ कोन लास्ट वन चॉक बोर्ड जोटा जोटा कि हमें ब्लैक बोर्ड बोली कहू ट्रेडिशनल ऊपर जोटा को पढ़ा जाए जोतरे राइटिंग सरफेस रे लिखा जाए मैक्सिमम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स मान कर एटा देखिया को मिले
तो ये भी भैल्युअल होची कारण ये भी तो बहुत जगह नथिला आगु तो विभिन्न प्रकार स्कूल एटा यूटिलाइज कराला सब जगह पढ़ाई की पिला को देखे कि लिखा ये भी इंटरैक्टिंग ट्रेडिशनल उपाय अछि बट एटा जिनिसटा रहउची कारण टीचर लेखिकी बहुत जिन गुड़ा देखे पार मैथ्स पर्टिकुलाली मैथ साइंस ये सब जिन डायग्राम को देखा पड़े लेखिकी देखा पड़े अलग टॉपिक है सोशल साइंस जगह है इंटरेक्ट करके जस्ट पढ़े हम बट मैथ तो पढ़े हम इंटरेक्ट करके लिखा पड़ो से साइंस रे भी डायग्राम करने पड़ो जोग्राफी पढ़ा किसी डायग्राम करने पड़ो राइट तो से विजुअल प्रेजेंटेशन चकबोर्ड तो निहाती आवश्यकता रोचे चकबोर्ड हूँ ट्रेडिशनल चकबोर्ड रु भल है आपंकर प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर भल है टेलीविजन एलईडी तापर रहा आपंकर स्मार्ट बोर्ड ये सब जिन गुड़ाक रही था आपंकर कनसेप्ट गुड़ाक तो कौन कौन रोचे जदि आम देखा तो ये गोटे टॉपिक लिखा जाइए कॉन्सेप्ट रोचे ब्लैक बोर्ड सहित इट इज टाइम कंज्यूमिंग इन कवरिंग द टॉपिक ये टाइम कंज्यूम करो अधिक टॉपिक कवर करिया कहीं फटाफट आसबनी गोटे लिभेबा पुणी लिखा देले आसे कहीं ऑलरेडी लिखा है कि न थाए प्रोजेक्टर एलईडी ऑलरेडी लिखा है थाए पीपीटी रे ये लिखा है लिखा टाइम पड़े लेस अट्रैक्टिव देन इंटरेक्टिव बोर्ड्स ऑब्वियसली इंटरेक्टिव बोर्ड बहुत अलग लेवल अच्छी बेस इंटरेक्टिव नुहे विजुअल वीडियो प्रेजेंटेशन एटा पॉसिबल हुए नहीं ब्लैक बोर्ड रे व्हाइट बोर्ड कोठी हो chalkboard has many advantages both for the teachers students in today's society चकबोर्ड किसी एडवांटेजेस भी अच्छी डिसएडवांटेजेस भी अच्छी डिसएडवांटेजेस माने होची कि एटा अधिक इंटरेक्टिव नुहे स्मार्ट बोर्ड भलिया आउ मेरिट्स भी रही मेरिट्स कोन ना ओपन एयर आकु जे कोनोसी जगह रे पढे हबो मेरिट होची आपण ओपन एयर रे पढे हबो किछि भी दरकार नै कोनोसी बिना इलेक्ट्रिसिटी ना जोटू जगह रे भी चाहले हमें पढे पारे बारंडा रे पढे पारे रूम रे पढे पारे गछ रे पढे पारे जोट पढे पारे लो मेंटेनेंस ये सबटू कम मेंटेनेंस व्हाइट बोर्ड करे सबटू कम मेंटेनेंस होता है खराब होर चांस नहीं खराब कोन तो लो मेंटेनेंस पावर सप्लाई नॉट रिक्वायर्ड पावर सप्लाई दरकार नहीं इजी ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत लोग इजीली व्हाइट बोर्ड रे जते प्रेजेंटेशन करिया सिखिया को पड़िबनी किछि आमे इंटरेक्टिव बोर्ड रे पढौ गोटे जो माने बिंग ए टीचर हिसाब रे कहबी जते आमे इंटरेक्टिव बोर्ड रे पढेबा प्रथम आरंभ कलु सेटा हमको प्रथम सिखिया पई पड़ला काना इंटरेक्टिव बोर्ड से सहज नै पढा पई बहुत जगह रे तार कॉन्सेप्ट गुडा रहिता काना टचेबल बहुत जगह तार फंक्शन गुडा रहउछ बिनो जिंस तो एटा सिखिया पई पड़े किंतु व्हाइट बोर्ड रे कोन सिखियो ना ब्लैक बोर्ड रे कोन सिखियो इजी रह जाए नॉन एक्सपेंसिव बेसी एक्सपेंसिव भी नुहे डिमेरिट्स कोन आर अछि एटा तो रहला मेरिट्स डिमेरिट्स कोन लेस इंटरेक्टिव बेसी इंटरेक्टिव नुहे लेस अट्रैक्टिव बेसी अट्रैक्टिव नुहे विजुअल वीडियोस प्रेजेंटेशन गुडा को हेई पारे नाही तो ये रहिला तमरो कॉन्सेप्ट गुडा को रहउची मेरिट और डिमेरिट रहिला कहारो चॉक बोर्ड तापर व्हाइट बोर्ड देखिबा व्हाइट बोर्ड से भाया जिनस जोटा खाली लेखा जाए तुम चक्रे लेखा जाए मार्कर पेन लेखा जाए पेन बोर्ड जोड़ा कह जाए ड्राई वाइट पेन बोर्ड गुड़ा इट इज यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस मीटिंग रूम्स कॉल रूम्स एक्सेट्रा बहुत जगह व्हाइट बोर्ड को यूज करा जाउछ आजकल ऑफिस मानकरे कॉन्फ्रेंस रूम रे भी विभिन्न जिनिस करिया पई भी व्हाइट बोर्ड यूज करा जाउछ ड्राई इरेज बोर्ड विल सेव पेपर तो ये पेपर को सेव कर दे मार्कर पेन ही टीचर लेखिकी विभिन्न जिनिस पढ़ेले व्हाइट बोर्ड माने चॉक बोर्ड भलिया व्हाइट बोर्ड इन इम्प्रूव स्किल्स इन वोकाबुलरी ज्योग्राफिकल मैथ्स ये सब जिन ऊपर इम्प्रूव कराए स्किल्स गुड़ा सब इम्प्रूव कराए नेक्स्ट होची डिस्प्ले बोर्ड रे आमे किछि जिनिस को डिस्प्ले करू नोटिस बोर्ड टाइप रो बा एक्टिविटी बोर्ड गुड़ा को थाए विभिन्न स्कूल मान करे सेतिर किछि पिला मान कर जिनिस को देखिया को पड़े the display board is a board shaped material that is rigid and strong enough to stand on its own and generally used paper or other materials affixed to it ता ऊपर बिना affix करा जाए कि बिना इसको डिस्प्ले करा में पड़े the panel board as a teaching device is also called a display board तो बहुत गुड़ाक मेटेरियल्स गुड़ाक एथिरे कवर करा जाए विभिन्न जिनिस को यूटिलाइज करा जाए the display board provide opportunity for more creative and effective communication teaching technique तो display board माध्यम रे क्रिएटिविटी रो डिस्प्ले करा जाए आइदर टीचर करि पारंती नले स्टूडेंट करि पारंती तो क्रिएटिविटी को डिस्प्ले करा जाए कोठी ना डिस्प्ले बोर्ड माध्यम रे एटा तारो इंपोर्टेंस रहउची डिस्प्ले बोर्ड रे
नेक्स्ट देखिबा मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया माने कोन ना, इट मींस दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया। तो मल्टीमीडिया को हम यूटिलाइज कर परिबा माने कंप्यूटराइज्ड डाटा को, जेमति ऑडियो किछ रहिला, वीडियो रहिला, एनिमेशन कंप्यूटराइज्ड जिंस रहिला, एनिमेशन किछ रहिला। ट्रेडिशनल मीडिया इज अ टेक्स्ट ग्राफिक्स इमेज ड्राइंग ये खाली थिला। एवं वर्तमान आमे एसो जिंस को यूटिलाइज कर परिबा। आपण लक्ष्य करते वर्तमान मैट्रिक लेवल पर्यंत ओडिशा गवर्नमेंट तरफ विभिन्न क्लासरूम रे विभिन्न इंटरेक्टिव मोड रे पढ़ा जाउची। एनिमेटेड कार्टून से बाहर लेखा बाहर पोस्ट आसला माने पोस्टर गोटे एनिमेशन बाहर बैकग्राउंड रे, दैट इज द एनिमेशन। ए सब जिंस वर्तमान यूटिलाइज करा जाउची। पिला माने इजीली आराम से यूट्यूब देखि पाउछन वीडियो। एवं आगुरु केवल ट्रेडिशनल ऊपर ए सब जिंस थिला, वर्तमान ए सब जिंस भी यूटिलाइज करा जाउची। आकु कुआ गला मल्टीमीडिया, राइट। तापर आसला ई क्लासरूम। ई क्लासरूम माने कोन, ए सब जिंस को यूटिलाइज करी कि ई क्लासरूम हमें कहबा is defined as the fast social application of the assisted instruction in education। ई एजुकेशन को नहीं आसला ई क्लासरूम। तो ई एजुकेशन प्रमोट करेबा एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे केम एजुकेशन को ई क्लासरूम दरकार। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अप्लाई करबा, इलेक्ट्रॉनिक जिंस यूज करबा, ए सब जिंस को नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट गुडा को नहीं कि जोडा हम पढेलु, प्रोजेक्टर हो, इंटरेक्टिव बोर्ड हो, मल्टीमीडिया हो, ए सब जिंस गुडा को यूटिलाइज करबा ही ई क्लासरूम। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट गुडा को सब ए सब कला फल कौन हम, इट सर्व्स ए मीटिंग पॉइंट फॉर द टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स। मीटिंग भी हो पारिबो क्लास माध्यम मीटिंग भी हो पारिबो पिला माने स्टूडेंट टीचर आ पेरेंट्स मान भितर। तो एटा रहला ई क्लासरूम। तो ई क्लासरूम माने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूटिलाइज करे कि गोटे प्रोडक्टिव क्लासरूम को कहा गला ई क्लासरूम बोली बा इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम। ओके, तो ये रहला कांसेप्ट। एटा रहला चैप्टर 3। तो हमें वर्तमान चैप्टर 3 को कंटिन्यू सारी देलु चैप्टर 3 को। एबे हमें देखिबा चैप्टर नंबर 4, यूनिट 1 ला चैप्टर नंबर 4। तो जो विभिन्न देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, सेटा लर्नर फ्रेंडली एंड इनक्लूसिव ए जिंस को हम लक्ष्य करिया। जो एजुकेशन सिस्टम तार जो एनवायरनमेंट रहउची से एनवायरनमेंट ता केबळे हवा दरकार। इट इज एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हो बा क्लासरूम हो, यार रहिबा केमि दरकार ना, एटा लर्नर फ्रेंडली रहबा दरकार एवं इनक्लूसिव। अर्थात एटा पिला मानको नेई की हवा दरकार एवं ता सहित ये इनक्लूसिव हवा दरकार। एमिति न जे एक्सक्लूसिवली केवल किछि पिलांग पई किछि निर्दिष्ट वर्गर पई कि निर्दिष्ट ग्रुप पई, ये पूरा समस्त कवर करथुबो एवं ये स्टूडेंट सेंट्रिक अर्थात लर्नर सेंट्रिक बा लर्नर फ्रेंडली हेइथिया दरकार। तो सेही भलिया एनवायरनमेंट केमिति हबो सेटा को वर्तमान हम लक्ष्य करिया। So creating an inclusive learner friendly school environment is a process which demands a positive attitude towards a change and a firm commitment to create an inclusive learner friendly environment। तो लर्नर माने ए जो इनक्लूसिव करेबा एवं लर्नर फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट को बनेबा को भला प्रोसेस ही जोटा कि एटा गोटे प्रोसेस जोटा कि डिमांड करूची कोन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड ए चेंज एंड ए फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। गोटे चेंज आनिबा फॉर्म आनिबा काहे ना समय क्रम रे सब जिंस बदलाय, समय क्रम रे बहुत जिंस बदलुची। तेणु ताको अधिक अधिक इनक्लूसिव करिया पई अधिक अधिक पिला सेंट्रिक करिया पई जो जो चेंजेस रा आवश्यकता रहउची ताको एक्सेप्ट करा दरकार। से चेंज को हम एक्सेप्ट करि पारिले एनवायरनमेंट ता जो स्कूल एनवायरनमेंट बा एजुकेशन एनवायरनमेंट ता लर्नर फ्रेंडली भी हेई परिबो एंड इनक्लूसिव भी हेई परिबो। दिस इज द कांसेप्ट। The term learning environments may take any formal or non-formal setting where children gain knowledge daily life। तो लर्निंग एनवायरनमेंट माने कोन जोटी पिला माने सिखि पारिबे विभिन्न जिंस को विषय नॉलेज बा ज्ञान आहरण करि पारिबे, नॉलेज ऑफ डेली लाइफ जीवन बंचिबा पई दैनंदिन जीवन रे आवश्यकता होतुवा ज्ञान को जोटी पिला माने ग्रहण करि पारतुवे अर्जन करि पारतुवे ताके हम लर्निंग एनवायरनमेंट बोली कहिथाउ। ये गला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिबा लर्निंग एनवायरनमेंट कोन ना, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ स्कूल एंड कॉलेज और इवन कल्चरल सेंटर्स, हॉबी सेंटर्स और सोशल क्लब्स। केते प्रकार लर्निंग एनवायरनमेंट केवल स्कूल कॉलेज भी नुहे, ता सहित कल्चरल सेंटर अछि,
हॉबी सेंटर अछि बिना जगह हॉबी करिया ପାଇଁ जो करिया सोशल क्लब घर रहिछि तो लर्निंग सेंटर अनेक जगह रे रहिताय अनेक प्रकार रहिछि तेणु केवल स्कूल कॉलेज नुहे एटा होछि लर्निंग एनवायरनमेंट रे एग्जांपल्स द टर्म एटा गला लर्निंग एनवायरनमेंट राइट इनक्लूसिव बर्तन देखिबा द टर्म इनक्लूसिव डज इंक्लूड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी जे जो प्रकार भी पिला हेताउ से पछुआ हेताउ जे कोन रीजन पछुआ हेताउ माइंड रे पछुआ हेताउ हैंडिकैप्ड हेताउ फिजिकली डिसेबल हेताउ समस्त को इंक्लूड करेगा इनक्लूसिव माने कोन includes all without any kind of parameters. Inclusive also means including all children who are left out or excluded from school. जो माने बाहर जाउचंती इकोनॉमिक रीजन पाई हो सोशल रीजन पाई हो सोशल पाई जो माने पाठ पढ़ी परबतनी इकोनॉमिक रीजन पाई पाठ पढ़ी हुए नहीं पॉलिटिकल रीजन हो देन रिलीजियस रीजन हो अनेक प्रकार रीजन अछि से सब रीजन वर्षर पाई जो स्कूल बाहर जान ताको समस्त को स्कूल को पाठ पढ़ेबा ताको गला इनक्लूसिव इनक्लूसिव माने सब पिला केही भी जेमिति स्कूल लेफ्ट आउट न हुअंती से ध्यान दिया जाए राइट तो एजुकेशन फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट है ना सर्वशिक्षा अभियान जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन बता देखिए लर्नर फ्रेंडली केमिति हे परिबो लर्नर फ्रेंडली प्रथम देखिबा एवं तापर देखिए इनक्लूसिव तो मेनी स्कूल्स आर वर्किंग to become child friendly where children have right to learn to their fullest potential within a safe environment तो गोटे एमिति सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करिवा जोटि कि पिला माने ताकर पूरा पोटेंशियल को से माने देकी शिखि परिबे जेतବେଳେ डर भय वातावरण किछि रहिबो नाही अलगा किछि बाधा विघ्न रहिबो नाही निर्द्वंद्व रे निर्भीक भाबरे पिला तळे ओनली फोकस करिए पाठ पढ़ा उपरे सेतବେଳେ ସେମାନେ फुल पोटेंशियलिटी लगेई परिबे ज्ञान आहरण करिया पई सेटा होची लर्नर फ्रेंडली बा चाइल्ड फ्रेंडली जदि तांकर डर थिबो खाद्य नथिबो एटा नथिबो बहुत जिंस गुडा को बाकी थिबो तो से माने फुल पोटेंशियल बा फुल अटेंशन टा शिखिबा ऊपर देई परिबो नाही ये असंभव सेति पाई तो सर्वशिक्षा अभियान आसिला पिला खाଇବା दिया गला बहुत प्रकार फैसिलिटी दिया गला केना भोकिला पेटरे पाठ भर्ती हुए ना A learner friendly environment in child friendly and teacher friendly. Learner friendly environment माने कौन is child friendly भी हबो teacher friendly भी हबो सेटा टीचर को भी सुहा होतबो as well as पिला को भी सुहा होतबो it stresses the importance of student and teachers working together as a learning community ये कहा ऊपर फोकस करे कहा ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दे टीचर और स्टूडेंट मिसी के काम करथबे लर्निंग कम्युनिटी अलगा नुहे मिसी काम करे जदी से माने फ्रेंडली चाइल्ड फ्रेंडली बा टीचर फ्रेंडली एटा हेई परिबो नाही तो से माने मिसी केमिति काम करिवे तो फ्रेंडली हेले तो से माने मिसी की ओटे टीम रे हेकी काम करिवे ना ताको भीतर कोऑपरेशन डेवलप हो जते कोऑपरेशन डेवलपमेंट हुए तो प्रोडक्टिव बेसी हो इट प्लेसेस चिल्ड्रन एट द सेंटर of learning and encourages their active participation in learning ताको पार्टिसिपेट एक्टिव पार्टिसिपेट करिया को स्पृहा जगैता एक्टिव माने पैसिव नुहे पूरा एक्टिवली जेमिति पिला पाठ कई जेमिति क्लासरूम रे भी केमिति लैपटॉप के नो होतु कई इनएक्टिव है कि न बसंतु पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे तो दैट्स टीचर काम टीचर स्टूडेंट भलो से कोऑपरेशन रहले एक्टिवली पार्टिसिपेट समस्त करत इट आल्सो फुलफिल्स आवर नीड्स एंड इंटरेस्ट एज ए टीचर्स टीचर हिसाब रे जहा जहा नीड्स रो बा इंटरेस्ट रो आवश्यकता रहउची ताको फुलफिल करे it enables the teachers to give all children to best education possible निहाती भाବରେ या हेले टीचर को गोटे अपॉर्चुनिटी मिले ताकू एजुकेशन जते अधिक से देई पारे जते तार पोटेंशियल थाए सेटा से यूटिलाइज करि परिबो एवं देई परिबो से पिला सो दीज आर द स्टूडेंट फ्रेंडली कांसेप्ट बुझिया कि नहीं तो तार कैरेक्टरिस्टिक्स बर्तन देखिबा किसी किसी लाइन ले हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन रही बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वली ओके तो किसी डिस्क्रिमिनेशन हबनी देल तो स्टूडेंट फ्रेंडली हबो तो गर्ल्स और बॉयज ट्रीटेड इक्वल ट्रीटेड हेबे डाइवर्सिटी इज रेस्पेक्टेड वैरायटी पिला आसी वैरायटी प्रकार कल्चर रु आसीबे वैरायटी बिलीफ सिस्टम रु आसीबे वैरायटी कास्ट रु आसीबे वैरायटी रिलीजन रु आसीबे रीजन रु आसीबे तो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट दिया जिवो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड ऑब्वियसली अलगा प्रकार वैरायटी टीचिंग मेथड को यूटिलाइज करा जिवो ताकुरा आवश्यकता रही चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट तो चिल्ड्रन फ्रेंडली माने चाइल्ड सेंटर्ड ही रहिबो क्लासरूम रो एनवायरनमेंट ता नो कॉर्पोरल पनिशमेंट हार्श पनिशमेंट जा कहबा हार्श पनिशमेंट किछि दिया जिवो नाही देल तो स्टूडेंट फ्रेंडली रहिबो पिला माने डय भर रहिबो पेरेंट्स एंड कम्युनिटी
मेंबर्स आर वेलकम। तो सब जो एरिया रे थिबो से कम्युनिटी को एवं पेरेंट्स को समस्त को वेलकम करा होतो, काहा को भी डिस्क्रिमिनेट करा जोनी, काहा को भेदभाव करा जाउ नथो, या ऊपर भी फोकस करियार आवश्यकता रही। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ना कम टू द कांसेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो वर्तमान आमे स्टूडेंट फ्रेंडली कांसेप्ट को वर्तमान सारिलु, जो थरे कि आमे जो देखिलु इनक्लूसिव केमिति हेई परियो, कोन कोन डायमेंशंस रहउची चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल करिया पई, से सब जिनिस विषय लक्ष्य कलु हैला। तो वर्तमान आमे जिबा लास्ट चैप्टर को, जोटा कि कांसेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये होचे लास्ट चैप्टर 1.5 कांसेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। सो कांसेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स जोटा कि ओरिजिनेट हेतला कहा पाखरु, रिपोर्ट कार कोठारी कमिशन रो रिपोर्ट रू 1964-66 रे जो कोठारी कमिशन जो रिपोर्ट आसला सेतिरु ही ओरिजिनेट हला स्कूल कॉम्प्लेक्सटा, स्कूल कॉम्प्लेक्स टॉपिकटा एउटु ही आसिला। यार माने कोन, माने एटा कोन इन्वॉल्व करिछि, एटा कोन कंसीडर करूछि एज एन इनोवेशन इन द स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन रो इनोवेशन को नेकी कंसीडर करा आइछि स्कूल कॉम्प्लेक्स। इथिला तार concept, it must stem from the roots of society, cooperative effects will help us to achieve these objectives। तो नॉर्मली जो देखिवा कोऑपरेटिव इफेक्ट्स ता निहाती रहता, एटा सोसाइटी रूट रू ही एज स्टेम, दैट मस्ट स्टेम फ्रॉम रूट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी रूट रू ही एटा आसी एवं कोऑपरेटिव इफेक्ट्स विल हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करिवारे कोऑपरेटिव एफर्ट निहाती, एफर्ट्स रो आवश्यकता निहाती रहुची। These institutions functions cooperatively for the improvement of their educational standard। तो ये जो इंस्टीट्यूशन रो फंक्शन गुड़ाक रोचे निहाती एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट करने पाई ही रही थाए। It will facilitate to provide equal educational facilities and experience to all the schools। तो इतने कौन करा जीवो ना, इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटी जोटा रही एंड एक्सपीरियंस रही, जोटा कि सब स्कूल को प्रदान करा जीवो, जहाँ जहाँ भी फैसिलिटी अच्छी जहाँ जहाँ भी एक्सपीरियंस गुड़ाक रोचे समस्त को प्रदान करा जीवो। The Education Commission 1964-66 which observed that such school would have several advantages in the helping to promote education। किसी किसी schools रे माने सब schools किसी किसी जगह रे several advantages रही छी, जोटा कि educational एडवांसेस को प्रमोट करा जाय परियो। तो एजुकेशनल एडवांसेस को प्रमोट करबा पई स्कूल रो रोल टा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही थाए, एटा को फील करा गला कोठारी कमिशन टाइम रे। ओके, तो यार कोन आवश्यकता रही छी, व्हाट इट्स नीड एंड इंपोर्टेंस, आरो गुरुत्व कोन रहउची एवं आवश्यकता कोन रहउची स्कूल कॉम्प्लेक्स रे। बर्तमान हमें स्कूल कॉम्प्लेक्स रे किछि किछि जिंस को जानि नेलु, कांसेप्ट कोन कोन रही छी। बर्तमान देखिए तार इंपोर्टेंस कोन रही छी। तो प्रथमे रहउची नो आइसोलेशन ऑफ स्कूल्स, ये रोची प्रथमे। द स्कूल कॉम्प्लेक्स ब्रिंग्स द स्कूल ऑफ एन एरिया टुगेदर। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स रो मूल लक्ष्य कोन रहइबो ना, भेराइटी जगह रे जो स्कूल सब रहउची ताको गोटे गोटे एरिया जहां भी स्कूल होता गोटे कॉम्प्लेक्स को नै आसीबा, एटा रहउची कांसेप्ट। तो आइसोलेटेड हे कि जेमिति गोटे गोटे इंस्टीट्यूशन रहइबो नै, इट ब्रेक्स द आइसोलेशन फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एंड ब्रिंग्स द स्कूल टुगेदर। तो आइसोलेटिंग बार आइसोलेशन माने अलगा रहइबा, तनो आइसोलेशन को बाहर करई कि एटा को सब स्कूल मानको जो एरिया रे स्कूल अछि त गोटे जगह रे आनि के रखिबा, ये तार प्रथम फंक्शन। सेकंड होची sharing instructional works। The school complex provides scope for the sharing of instructional works along the different constituent schools। तो विभिन्न जो schools जो वर्क गुड़ा रहउची ताको शेयर करा जे परस्पर सहित, जो इंस्ट्रक्शनल वर्क्स गुड़ा रही जोटा गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्टेड अच्छी जिंस गुड़ा ताको से माने शेयर करे कि फंक्शन करे।
इट विल हेल्प टू फॉलो इंप्रूव मेथड ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग रो जो मेथड अछि ताको इंप्रूव करा पय इ नियति हेल्प करे। कना परस्पर सहित इंस्ट्रक्टेड वर्क को मिसी की काम कले टीचिंग मेथड टा भलो रुए। एटा रहला सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आसिला शेयरिंग मटेरियल फैसिलिटीज। परस्पर सहित मटेरियल केमिति शेयर करी हम वर्तमान देखिबा। द स्कूल कॉम्प्लेक्स can provide a new teaching aid like projector, good library, good laboratory in each secondary schools as a unit and make them functionally available to all the schools in one area। तो प्रोजेक्टर हो, लाइब्रेरी हो, लैबोरेटरी हो, ये जो सेकेंडरी स्कूल में प्रदान करा जायछि ये निहाती भाବରେ अलग स्कूल्स माननकु अवेलेबल हेई पारे से तो जोड़ा कि हेल्प करि पारे स्टूडेंट मान विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज गुडा को जो दिया जीवो एते से मटेरियल समस्त यूज करिवे। ये रहला 3 नंबर पॉइंट गला। तापर आसे 4 नंबर कोऑपरेटिव एफर्ट्स फॉर एनवायरनमेंट। द कॉम्प्लेक्स इज एबल टू facilitate to provide in service teaching to teachers and upgrading of the less qualified teachers। तो कौन करे ना ये कौन करे फैसिलिटेट करे। कौन फैसिलिटी प्रदान करे टू प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करिवो टीचिंग टू टीचर्स एंड अपग्रेडिंग ऑफ द लेस क्वालिफाइड टीचर्स। तो टीचिंग को टीचर को सर्विस प्रदान करे एवं जो माने टिके लेस क्वालिफाइड टीचर थिबे तांको अपग्रेड कराए ट्रेंड कराए तांको डेवलप कराए। तो टीचर को ट्रेनिंग भी दिए एवं ता सहित टीचर को वैरायटी सर्विस भी प्रदान करे टीचिंग सर्विस गुडा को टीचर को प्रदान करे। द ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स ऑफ वन कॉम्प्लेक्स कैन गेट मैक्सिमम फ्रीडम टू डेवलप देयर ओन प्रोग्राम्स। तो जदि गोटे जगह रे हेई गला से माने अलग अलग करियार आवश्यकता नहीं से माने गोटे जगह रे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम गुडी को से माने बहुत ही एफिशिएंटली मिसी काम कर पारे। फंक्शन हो, स्पोर्ट्स हो, एनुअल मीट हो, गछ लगेबा हो, सोशल वर्क हो, नेशनल डेज सेलिब्रेशन हो, बहुत गुडा को जिंस रहउची ए सब जिंस को हेल्प करिया पय सहाय्य करे ओ जिंस। आ कोन करे इट विल हेल्प फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये एजुकेशनल रिफॉर्म रे आनिबारे सहाय्य करे। जते बेले गोटे देश रे एजुकेशनल रिफॉर्म्स पळे आसीबो से देश अल्टीमेटली कोन हुए डेवलप हो। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऊपर ही फोकस रहला। द डिफरेंट स्कूल्स वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो विभिन्न प्रकार स्कूल वाडा को मिसी काम कले म्यूचुअल बेनिफिट उडा को समस्ते पाइथांती। ये भी गोटे इंपोर्टेंस रहिला ता भितरे। तो कोऑपरेशन माध्यम रे ए सब जिंस गुडा को रही थाए राइट। तो आमे वर्तमान 5 नंबर यूनिट को 5 नंबर जीवा इंपोर्टेंस को इन सर्विस ट्रेनिंग। ये एटा होची लास्ट पॉइंट। In school complex, we find every activity is confined to schools alone। तो स्कूल एक्टिविटी गुडा को केवल स्कूल मानक पई ही हेई थाए। But net working of the institutions should be much broad, not confined to school alone। वर्तमान देखा जाउची जे इंस्टीट्यूशन गुडा निहाती भाबरे केवल जो वर्क गुडा जो फंक्शन गुडा रहउची केवल स्कूल भितर सीमित रहिबाटा आवश्यकता नुहे। एटा को ब्रॉड हवा दरकार, बाहर को जाया दरकार, अधिक एरिया को कवर करा दरकार। तो ये रहउची इन सर्विस ट्रेनिंग हमर कांसेप्ट। ओके तापर देखिबा वर्तमान ए पांचटा जिनिस को हम डिस्कशन कर देलु जो इंपोर्टेंस नीड्स एंड इंपोर्टेंस रहउतला ताकू वर्तमान हम डिस्कशन कर देलु। एबे देखिबा जो रिपोर्ट गुटे हम एनालिसिस करिबा जोटा कि सबमिट हेइतला 1992 रे। सेतरे कोन रहउची कांसेप्ट को ताकू वर्तमान हम लक्ष्य करिबा। तो जनार्दन रेड्डी कमिटी हिसाब रे जो रिपोर्ट जोटा आसिला 1992 रे वर्तमान कोन कोन सजेशंस बा कोन कोन से लिखा हिचा वर्तमान देखिबा ओपिनियन को सब। फर्स्ट ओपिनियन हम देखिबा दैट इज अबाउट स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल बी प्रमोटेड
as a network of institutions on a flexible pattern to provide a synergic alliance to encourage professionalism among teachers, to ensure observance of norms and conduct, and to enable the sharing of experience and facilities. गुड़ाए जिन लिखाई तो स्कूल कम्प्लेक्स टाକୁ केमिति प्रमोट करिवार आवश्यकता रही एज ए नेटवर्क हिसाब रे कोन नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस राइट गोटे इंस्टीट्यूशन नेटवर्क हिसाब प्रमोट करने आवश्यकता रही ऑन ए फ्लेक्सिबल पैटर्न गोटे फ्लेक्सिबल पैटर्न ले टू प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करने ପାଇଁ synergic alliance गोटे alliance गोटे group गोटे network to encourage कौन encourage करेगा professionalism among the teachers टीचर को professionalism को encourage करा जीवो to ensure observance कौन observance हो ताकू ensure करा जीवो observance of norms and conduct and to enable the sharing of experience and facilities एवं ता सहित experience एवं facility को share करा जीवो समस्त सहित बहुत तीनटा पॉइंट ऊपर कथा रही गोटे होची गोटे सिनर्जिक अलायंस तैयारी करा जीवो जोटा कि कोन प्रोफेशनलिज्म टीचर्स को करा जीवो एनश्योर ऑब्जर्वेंस को फोकस करा जीवो एटा हला गोटे एक एटा हला दुई ऑब्जर्वेंस नॉर्म्स कंडक्ट आ गोटा होची शेयरिंग एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस फैसिलिटी तीनटा जिंस को प्रमोट करा हला इते तीनटा से प्रमोट करिया पई नेटवर्क तैयारी करा जीवो स्कूल कॉम्प्लेक्स को सेकंड लाइन देखिबा while developing the educational complex support from institutions like DIET, teacher education college, polytechnics may also be sought. तो ये सब जिनस गुड़ाक फोकस करार आवश्यक रही आर सपोर्टर आवश्यकता है the central government had in May 1990 appointed a committee to review NPE 1986 under the chairmanship of Acharya राममूर्ति तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आसला 86 रे राममूर्ति को चेयरमैनशिप अंडर रे आको क्लोजली ऑब्जर्व करिया पई एनहांस करिया पई द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट केबे आसिला सबमिट कला केबे 26 डिसेंबर 1990 रे ए कमिटी को व्यू कोन थिला देखिबा वर्तमान जोटा कि रिपोर्ट आसला 1990 रे views the concept of educational complex within the framework of local area planning comment by the approach document for the 85 years plan approved by the National Development Council तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 85 इयर्स जो प्लान को अप्रूव करा गला एवं कमिटी रिक्वेस्ट से गोटे फ्रेमवर्क तैयारी करा गला लोकल एरियाज को नहीं की वर्तमान यार रिकमेंडेशन कौन अछि on a pilot basis at least one educational complex may be established in every district गोटे डिस्ट्रिक्ट रे at least गोटे एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स तो निहाती भाबरे आवश्यकता रही करिया पई ड्यूरिंग द 85 इयर्स ऑफ प्लान 85 वर्ष भितर सो एज टू डेवलप ए फंक्शनल मॉडल राइट गोटे फंक्शनल मॉडल डेवलप करिया पई एटलीस्ट प्रति जिल्ला रे गोटे गोटे तो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स को बनाएर आवश्यकता रही एट द पायलट माने स्टार्टिंग पायलट स्टेज full administrative and financial support should be given to this complex निहाती भाबरे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दरकार फाइनेंशियल सपोर्ट पायलट माने बहुत जल्दी द्रुत गति रे एको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रा आवश्यकता रही निहाती भाबरे न रहले ये केमते डेवलप हे परियो एवं आगो को ये गाइड कर परियो नै तो ए दो द फीचर्स गुडा को रहउची कॉम्प्लेक्स रे कोन कोन फीचर्स रहइबो कॉम्प्लेक्स जो तयारी होबो तार फीचर्स कोन रहइबो तो देखिए किसी पॉइंट लिखा है फीचर्स विषय द मैनेजमेंट मॉडल मे बी दैट ऑफ लोकल कॉलेज इन हाई स्कूल और ग्रुप ऑफ हाई स्कूल्स एंड द एसोसिएटेड मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल्स कमिंग टुगेदर इन ए क्लस्टर तो गोटे एरिया रो लोकल कॉलेज रहिबो हाई स्कूल ग्रुप ऑफ हाई स्कूल एंड मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल्स ये पूरा गोटे क्लस्टर रे रहिबे कॉलेज पाखरु प्राइमरी स्कूल पर्यंत The university may help in the development of the complex through its faculty, students, and technical issues. जो university area रे थिबो तार faculty माने help करिवे एई complex रो जो जो needs गुडा को रहउची जेमिति faculty needs रहिची student technical resources needs रहिची ताकू से fulfill करायबो university. The complex will follow its own self monitoring system. गोटे ये सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम ता भितर डेवलप रहिबो जोटा कि से निज को निजे चलेबो ताको स्वयं चालित बोली कहा जाय ऑटोनोमस रहिबो से निज को से फंक्शन करेबो ता पर प्रॉब्लम किछ होबो नै एडिक्वेट डिसिजंस प्रॉपर टाइम रे नै होबो द कॉम्प्लेक्स शुड प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस एज वेल एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल अर्थात एडवाइजरी बॉडी एडवाइजरी टीम रहिबे विभिन्न प्रकार इंटेलेक्चुअल्स रहिबे सेतिरे
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇସ୍ କରିପାରିବେ, ଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। In discharging this responsibility, teachers will closely interact with the community where they are served। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କଲା ବେଳେ ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡିସଚାର୍ଜ କଲା ବେଳେ टीचर क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे विभिन्न कम्युनिटी सहित ये सब कम कला बेले जो लोकल कम्युनिटी सहित इंटरेक्ट करेंगे और विभिन्न प्रकार रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करेंगे। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्कूल कॉम्प्लेक्स व्हाटएवर दैट वाज कमिंग फ्रॉम दिस कमिटी रिपोर्ट। तो ये सब जिनस गुड़ाक रही कंसडर रही तो आम हिसाब से प्रथम यूनिट रो जो पांचटा रहुची चैप्टर को जमिति क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन को देखिलु, क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट को देखिलु, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को देखिलु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट को देखिलु एंड मैनेजमेंट को हमें देखिलु। तो आम सब जिन को लक्ष्य कलु। आशा करी आपको वीडियो भल लगी एवं निहाती भाव यूजफुल कर जो मैंने भल लगे लाइक करेंगे, आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने वीडियो को शेयर करेंगे आपण सांग सहित। एवं जदि आपण परचेस करने चाहूँ पीडीएफ को ताल स्क्रीन दिया नंबर रे आपण कांटेक्ट करके परचेस करि परिबे ए पीडीएफ एवं जोटा कि आपण निया जबरे हेल्प करिवे एग्जाम। ओके, सो वीडियो क्लास पर देखिथियारो थैंक यू समस्त को। देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे। समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि आपण माने एई क्लास टी को ए पर्यंत देखिचंती तो निहाती आपन को ए वीडियो भल लागि जिवो। जदि वीडियो आपन को भल लागि तो आपन को जो सांग माने बीडी को एडमिशन करचंती अदर इंस्टीट्यूट मान करे से मानु को ए वीडियो आपण शेयर करि परिबे। ता सहित आपण ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आगामी जेतिकी सेमिस्टर जो वीडियो आसीबो आपण तार नोटिफिकेशन मध्ये आपण पाखु पहुंची पारिबो। देन जो माने भी हमरो जो हैंडरिटेन नोट्स आ किछिटा हमरो जो पीडीएफ नोट्स आपण जो अछि चारिटा जाको जदि ताको परचेस करबा को चाहुचंती तो 299 रुपीस रे आपण सब जिनस आपण परचेस करि परिबे। आपण जो तळे हमरो स्क्रीन जो नंबर दिया होची सेही नंबर आपण व्हाट्सएप करंतु, कॉल करंतु, सी आपण को डिटेल्स गाइड कर देबे, गोटे स्कैन कोड पठे देबे। ताको स्कैन कोड आपण पेमेंट पठेले सी आपण को व्हाट्सएप रे आपण को पीडीएफ गुडा को पठे देबे। तो आशा करे होपफुली आपण माने समस्त भलो थिबे आ वीडियो को निहाती एन्जॉय करथिबे। तो धन्यवाद। एति करके वीडियो को मैं समाप्त करूची। आ किंतु चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ जम्मारू भी से जो हमरो लाइक करबाटा भूलिबेनी काना वीडियो आपण लाइक करले आगामी समय हम जो वीडियो अपलोड करूछु हमको मध्ये एक्साइटिंग लागिवो। तो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।